छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्म और आस्था को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कड़ा पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। दुर्ग में आयोजित संविधान पर्व कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी, आरएसएस और कथावाचकों पर निशाना साधा था। भूपेश बघेल ने कहा था कि देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं थे, बल्कि बीजेपी और आरएसएस ने हिंदू खतरे में हैं का डर दिखाकर 3 बार चुनाव जीता। लेकिन जब से ये आरएसएस और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए, तब से हिंदू खतरा और भी खतरा बनाकर पूरा हिंदू मतलब एक कर रहे। आजकल हिंदू ही सनातनी हुए। भूपेश बघेल ने कथावाचकों पर तंज कसते हुए कहा था कि अब भगवान की कथा छोड़कर टोटकों का प्रचार किया जा रहा है और समाज शिक्षित होने के बावजूद अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है। भूपेश बघेल के इसी बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। पंडित शास्त्री के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने भी कांग्रेस और भूपेश बघेल पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। संतोष पांडे ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को न तो आस्था पर विश्वास है और न ही देश की परंपराओं पर। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के मुद्दे पर भी कांग्रेस का रवैया दोहरा रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन का विरोधी रही है। राम सेतु की जब बात आई तो उन्होंने कहा यह काल्पनिक है। भगवान राम को उन्होंने मैथ कहा, काल्पनिक कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, इनके जो कपिल सिब्बल थे, ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से विधि मंत्री रहते हुए भी वकालत करते थे। ये किस मुंह से बात करते हैं? राम मंदिर बन चुका, आमंत्रण मिला, किंतु गांधी परिवार दर्शन करने नहीं गया। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी पंडित शास्त्री के बयान और बीजेपी पर पलटवार किया है। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े संत हैं और बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री उनके अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह उनको जरूर देनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो धर्मांतर पर कानून लाने की बात करती थी। सत्ता में बहुमत में नहीं थे, विधानसभा में बहुमत में नहीं थे, लेकिन बात वो बिल लाने की करते थे। धर्म और आस्था को लेकर एक बार फिर शुरू हुई बयानबाजी ने चिंगारी को हवा दे दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि धर्म और आस्था पर सियासत कब थमेगी या फिर ऐसे बयान सियासी तापमान को और हाई करेंगे। रायपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।